तो एपिसोड के स्टार्टिंग में एक सबवे स्टेशन दिखाया जाता है। एक लड़की बोलती है, तुम जो ग्रे कोट पहने हो, तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सभी पैसेंजर्स उस पर्सन को गुस्से से देखने लगते हैं। नहीं, ये सच नहीं है, वो पर्सन बोलता है। वो पर्सन उस लेडी की तरफ मुड़ता है और उसे गुस्से से देखने लगता है। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने ऐसा क्यों बोला? मैंने किसी को भी टच नहीं किया। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? वो ट्रेन अपने स्टेशन पर रुकती है और वही सेम पर्सन उस ट्रेन से बाहर गिरता हुआ दिखाया जाता है। शिनिची और उसके पेरेंट्स साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी उसके फादर बोलते हैं, एक और मर्डर? टोटल मींस मीट मर्डर्स के केसेस 84 तक पहुंच गए हैं। अब तो मुझे हैरानी भी नहीं होती। ये सुनकर शिनिची अपनी सीट से उठता है, अपने पेरेंट्स को गुड बाय बोलता है और सोचने लगता है कि शायद पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जिसको इन सब मर्डर्स का सच पता है और मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करूँगा। तभी पीछे से मोरोनो शिनिची को आवाज लगाती है और वो दोनों स्कूल जाने लगते हैं। तुम्हारा बिहेवियर कुछ दिनों से काफी चेंज हो गया है शिनिची। मेरा बिहेवियर? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तभी मिगी शिनिची को हल्के से आवाज लगाता है, मैं अपने एक और काइंड को सेंस कर सकता हूँ शिनिची। एक और पैरासाइट? वो भी इतनी जल्दी? और इस एरिया में तो मिन्स मीट मर्डर्स के कोई केसेस भी सामने नहीं आए थे, तो पैरासाइट आखिर यहाँ कर क्या रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है कि मर्डर्स हो रहे हों पर पुलिस विक्टिम्स की बॉडीज को लोकेट न कर पा रही हो। और शिनिची, वो पैरासाइट 70 मीटर्स की दूरी पर है। अब जैसे जैसे शिनिची अपने स्कूल की तरफ बढ़ता है, उस पैरासाइट से उसकी दूरी और भी कम होती चली जाती है। 60 मीटर्स, मिगी बोलता है। शिनिची बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता बिल्कुल वैसा ही होता है। शिनिची अपने स्कूल की बिल्डिंग की तरफ देखता है और मिगी बोलता है, वो पैरासाइट बिल्डिंग के अंदर ही है। शिनिची स्कूल की बिल्डिंग में खड़ा होता है और हर किसी को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा होता है। आखिर वो पैरासाइट है कहाँ और वो कौन हो सकता है? क्या वो कोई लड़की है या कोई लड़का? क्या उसने मुझे ढूंढ तो नहीं लिया? वो यहाँ नहीं है पर वो ज्यादा दूर भी नहीं है। वो यहाँ से कम 30 मीटर्स की दूरी पर है शिनिची, और तुम भूल कर भी उससे आई कांटेक्ट मत करना क्योंकि वो भीड़ में हमें नहीं पहचान सकता। लेकिन अगर तुमने उसे आई कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो हमें एकदम पहचान जाएगा। वो भी हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा है पर इतना ज्यादा क्राउड होने की वजह से वो हमारी लोकेशन को पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा। वेलकम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप सभी लोगों को हमारी न्यू मैथ्स टीचर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ जो कि मिस्टर मात्सुयामा को सब्स्टिट्यूट करेंगी, जो कि एक ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। नाउ आई प्रेजेंट टू यू मिस रियोको टामियामा। रियोको पोडियम की तरफ बढ़ती है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। मेरा नाम रियोको टामियामा है और आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। यही है वो, मिगी बोलता है। शिनिची बहुत ज्यादा डर जाता है और नीचे देखने लगता है, पर जैसे ही शिनिची को पता लगता है कि वो पैरासाइट मोरोनो की क्लास में भी है, शिनिची एकदम से पैनिक कर जाता है और उस पैरासाइट को हल्के से देखता है। और तभी वो पैरासाइट हंसती है और शिनिची अपने डर को, अपने पैनिक को किसी तरह से कंट्रोल कर रहा होता है। अब स्कूल में फुटबॉल प्रैक्टिस करते समय मिगी शिनिची को बोलता है, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ हूँ ये जानकर कि वो पैरासाइट ने अपने होस्ट की बॉडी को टेक ओवर करने के बाद भी कितने अच्छे से इस सोसाइटी में अपनी जगह बना ली है। वो ह्यूमंस की टीचर बन चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत गिफ्टेड पैरासाइट है। तुम आखिर उसकी तारीफ क्यों किए जा रहे हो? शिनिची बोलता है, हमें कुछ करना होगा। तुम्हारा इससे क्या मतलब है शिनिची? अगर उसने हर स्टूडेंट को खा लिया तो हम फिर क्या करेंगे? शिनिची पूछता है। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ भी करेगी, मिगी बोलता है। वो ह्यूमन सोसाइटी में मिक्स होना चाहती है, ह्यूमंस के साथ रहना चाहती है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वो अपने जानने वाले और अपने सोशल सर्कल के किसी भी ह्यूमन को अपने फूड सप्लाई के लिए यूज करेगी। तो जहाँ तक मेरा मानना है, स्कूल के किसी भी स्टूडेंट को उससे कोई खतरा नहीं है, पर फिर भी हमें उस पर नजर रखनी चाहिए और जितना हो सके उसे ऑब्जर्व करना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में रियोको शिनिची की क्लास को मैथ्स पढ़ा रही होती है। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में तुम सोने कैसे जा सकते हो मिगी?
क्या तुम्हें कोई डर नहीं है? शिनिची मन में सोचता है। ऑल राइट क्लास, आप सब लोग इस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन नंबर 60 को सॉल्व कर सकते हो। और ये कहकर रियुको शिनिची के पास आने लगती है। मिस्टर शिनिची, क्या कोई प्रॉब्लम है? मैं देख रही हूँ कि आपने अपने काम में कोई प्रोग्रेस नहीं किया है। नो मैम, आई एम सॉरी, शिनिची बोलता है। अब क्लास के खत्म होने के बाद रियुको शिनिची को काउंसलर्स ऑफिस विजिट करने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। शिनिची सोचता है कि आखिर वो पैरासाइट मेरे से क्या बात करना चाहती होगी। तभी मिगी बोलता है, शिनिची, वो पैरासाइट 10 मीटर्स की दूरी पर है। ओह, तो तुम्हारी नींद पूरी हो गई, शिनिची बोलता है और काउंसलर्स ऑफिस जाने लगता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? शिनिची बोलता है। यस ऑफ कोर्स, रियुको बोलती है। मिस्टर शिनिची, तुम्हें तो ये अब तक जरूर पता लग गया होगा कि मैं आखिर कौन हूँ। वेल, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हें मारने की कोई इंटेंशन नहीं है। तुम्हारे राइट हैंड को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। और अगर हम इतने क्लोज क्वार्टर्स में लड़ाई करेंगे तो इसमें हम दोनों का ही नुकसान है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं तुमसे थोड़ी देर कुछ बात कर सकूं। क्या स्कूल खत्म होने के बाद तुम मुझे अपना थोड़ा टाइम दे सकते हो? ओके, मिगी बोलता है। शिनिची बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है, अगर ये किसी तरह का ट्रैप हुआ तो हम फिर क्या करेंगे? मैं ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जैसा मैंने सोचा था, तुम सब ह्यूमंस इतने इर्रेशनल क्यों होते हो? रियुको अपनी चेयर से उठती है। शिनिची बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें कब का मार चुकी होती। हाँ, बट मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आखिर तुम और तुम्हारा पैरासाइट एक साथ कोएग्जिस्ट कैसे करते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे जैसा केस इससे पहले कभी नहीं देखा होता। मैं और ज्यादा डाटा कलेक्ट करना चाहती हूँ, तुमसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहती हूँ ताकि मैं ह्यूमंस को और अच्छे से समझ सकूँ। और ये कहकर रियुको वहाँ से चली जाती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद शिनिची रियुको से मिलने के लिए उसकी बताई हुई लोकेशन पर जाता है और एक रेस्टोरेंट पहुंचकर रियुको का इंतजार करने लगता है। शिनिची, तुम्हें अपनी स्लीव्स को थोड़ा रोल अप कर लेना चाहिए, मिगी बोलता है। मैं ऐसा आखिर क्यों करूंगा? हम कोई फाइट थोड़ी करने वाले हैं। एक्चुअली मैं अपने जैसे दो काइंड्स को हमारे पास आता हुआ सेंस कर सकता हूँ शिनिची। शिनिची बहुत ज्यादा डर जाता है और पूछता है, क्या ये सच में एक ट्रैप था? तभी रेस्टोरेंट का डोर खुलता है और वो दोनों पैरासाइट्स शिनिची के पास आते हैं। सॉरी, हमने तुम्हें वेट करवाया। हम जितना हो सके इस मीटिंग को उतना छोटा रखेंगे। मीट मिस्टर ए। सिर्फ ए? शिनिची बोलता है। हाँ, सिर्फ ए, इसका कोई नाम नहीं है। वो दोनों पैरासाइट्स शिनिची के पास बैठ जाते हैं और उससे बात करने लगते हैं। इंटरेस्टिंग। तो इससे पहले तुमने इन दो पैरासाइट्स को एनकाउंटर किया है, तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। तुम्हारे हिसाब से आखिर हम लोग क्या हैं? क्या तुम बता सकते हो? वेल, जहाँ तक मेरा मानना है, तुम सब लोग एक मॉन्स्टर हो जो ह्यूमन रेस को खत्म करने के लिए आए हो, शिनिची बोलता है। मिस्टर ए और मैंने एक साथ इंटरकोर्स भी किया है। और ये सुनकर शिनिची बहुत ज्यादा डर जाता है। और तुम्हें जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मैं अब प्रेग्नेंट हूँ। तो मेरा तुमसे ये क्वेश्चन है, जो चीज मेरी बॉडी के अंदर ग्रो कर रही है, आखिर वो क्या है? एक ह्यूमन, मिगी बोलता है। एक नॉर्मल ह्यूमन। बिल्कुल सही कहा, रियुको बोलती है। जो चाइल्ड मैं कैरी कर रही हूँ वो एक नॉर्मल ह्यूमन चाइल्ड है, जिससे मेरे मन में फिर से ये सवाल उठता है कि आखिर मैं कौन हूँ। तभी मिस्टर ए अपनी चेयर से उठता है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर मुझे पता भी चल गया कि मैं कौन हूँ, फिर भी उससे क्या फर्क पड़ता है। जब मुझे भूख लगती है मैं खाना खाता हूँ, और अगर कोई मेरे रास्ते की रुकावट बनता है मैं उसे खत्म कर देता हूँ। और ये कहकर मिस्टर ए वहाँ से चला जाता है। अब अपनी मीटिंग को खत्म करते हुए रियुको शिनिची को एक बात बोलती है। ह्यूमंस कभी कभी इलॉजिकली भी रिएक्ट करते हैं। मैं तुम्हें पहले से एक वार्निंग देना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे किसी एनिमे की तरह देखते हो और कोई सीन क्रिएट करने की कोशिश करते हो तो उसमें नुकसान तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम हमारी तरह अपना फेस चेंज नहीं कर सकते। वैसे तो मैं कभी इरेशनली एक्ट नहीं करूंगी, पर अगर मुझे किसी भी तरह से प्रोवोक किया गया तो एक क्लासरूम को एक ग्रेवयार्ड बनाते हुए मुझे कुछ सेकंड से लगेंगे। और मैं ये भी जानती हूँ कि स्कूल में तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स भी हैं।
अब नेक्स्ट डे यूको शिनिची की क्लास में मैथ्स पढ़ा रही होती है। तभी यूको शिनिची से पूछती है, कल तुम स्कूल के बाद आखिर कहाँ चले गए थे? मोरोनो तुम्हारी काफी चिंता कर रही थी। शिनिची कुछ नहीं बोलता। यूको एकदम से रुक जाती है और पैनिक कर जाती है और कुछ सेंस करती है। शिनिची, हम मुसीबत में हैं। हमारे ऊपर कोई अटैक करने वाला है। मैं सेंस कर सकता हूँ कि कोई हमें मारने के लिए सीधा हमारी तरफ चला आ रहा है। यूको चिल्लाती है, यू इडियट! ओ माय गुडनेस, क्या तुम ठीक हो? एक पर्सन बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहा है। अभी पुलिस को कॉल करो। हमें स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को अभी बिल्डिंग से इवैक्यूएट करना होगा। यूको पहले ही सब समझ जाती है और चुपके से क्लास से चली जाती है। तुम्हें क्या लगता है मिगी, हमें कौन अटैक करने वाला है? शायद ये वही पैरासाइट है जो हमें कल रेस्टोरेंट में मिला था। एक्सक्यूज मी सर, अब बिना बैच के स्कूल की बिल्डिंग में ऐसे ही नहीं घुस सकते। 3 सिक्योरिटी गार्ड्स पैरासाइट को रोकते हैं और जैसे ही एक सिक्योरिटी गार्ड पैरासाइट का हाथ पकड़ता है, पैरासाइट अपने फेस का यूज करके उसे नॉक डाउन कर देता है। बाकी दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पैरासाइट अपने फेस को 2 ब्लेड्स में डिवाइड कर लेता है और बड़ी आसानी से उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को खत्म कर देता है। वो ऑलरेडी 3 लोगों को खत्म कर चुका है। शिनिची, मिगी बोलता है, अटेंशन स्टूडेंट्स, एक इंट्रूडर स्कूल के कैंपस में घुसने की कोशिश कर रहा है। सब स्टूडेंट्स अपने टीचर्स की बात माने और स्कूल की बिल्डिंग को जल्द से जल्द खाली करें। वो पैरासाइट सभी के सामने ऐसा कैसे कर सकता है? शिनिची पूछता है। उसको अपने एक्शंस की कोई चिंता नहीं है शिनिची। वो र्यूको की तरह लॉजिकली नहीं सोचता। सभी स्टूडेंट्स लाइन बनाकर कैंपस से बाहर निकलने लगते हैं। तभी मिगी बोलता है, हमें उससे फाइट करना होगा शिनिची। फाइट करना होगा? मगर क्यों? दिन का टाइम है, स्कूल में इतनी ज्यादा भीड़ है। वो बिना किसी चिंता या डर के सीधा स्कूल की बिल्डिंग में अंदर घुस आया है। अगर हमने भागने की कोशिश करी तो वो हमारा पीछा करेगा और बाहर लड़ने से अच्छा तो ये है कि हम उसे स्कूल के अंदर ही लड़ें। वो तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी लोकेशन को पिन पॉइंट कर रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा। अगर उसने हमें ढूंढ लिया तो फिर क्या होगा? शिनिची पूछता है। बिना किसी शक के वो हम पर अटैक करेगा और जो कोई भी हमारी फाइट के बीच में आएगा वो उसे वहीं खत्म कर देगा और इसी चीज का हम अपने एडवांटेज के लिए यूज करेंगे। शिनिची, एडवांटेज? शिनिची पूछता है। हाँ शिनिची, जब वो दूसरे स्टूडेंट्स को मारने में बिजी होगा हम उस मौके का फायदा उठाकर उस पर अटैक कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है और ऐसा करने से हम ये फाइट आसानी से जीत सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स को ट्रैप में फंसाकर। ये है तुम्हारा प्लान? शिनिची भागता है और बिल्डिंग में ऊपर जाने की कोशिश करता है। तभी मोरोनो शिनिची का हाथ पकड़ लेती है और शिनिची को रुकने के लिए बोलती है। शिनिची चिल्लाता है, मुझे मत रोको, छोड़ दो मुझे, जल्दी से इस बिल्डिंग से बाहर निकलो। शिनिची के इस अजीब बिहेवियर को देखकर मोरोनो बहुत हैरान हो जाती है। शिनिची बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर चला जाता है। क्या हुआ शिनिची, क्या तुम्हें मेरी स्ट्रेटेजी पसंद नहीं आई? ऑफ कोर्स मुझे पसंद नहीं आई। आखिर कितने ही और इनोसेंट लोगों को तुम्हारा शिकार बनना होगा और कितने ही लोगों को मरना होगा। कैसे कोई फर्क पड़ता है? हम अपने आप को बचाने की कोशिश ही तो कर रहे हैं। चाहे दूसरे लोग मारे जाएं, पर हमारी लाइफ तो बच जाएगी। दुनिया के सभी लाइफ फॉर्म्स ऐसे ही सरवाइव करते हैं शिनिची। तुम भले ही हमारी तरह बोलना सीख गए हो, लेकिन तुम हमारी तरह कभी नहीं बन सकते मिगी। मैं जानता हूँ ह्यूमंस बाकी सभी लाइफ फॉर्म से बिल्कुल अलग है और इस वर्ल्ड में ह्यूमंस ही एक ऐसी लाइफ फॉर्म है जो सुसाइड भी करती है। शिनिची पैरासाइट से लड़ने के लिए प्रिपरेशंस करने लगता है और उसका इंतजार करने लगता है। तभी मिगी क्लासरूम जाता है और एक चेयर तोड़कर शिनिची को एक वेपन ला कर देता है। लो, यही तुम्हारा वेपन होगा। मिस्टर ए और मैं लड़ाई में एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन अगर हमें ये फाइट जीतनी है तो तुम्हें भी इस फाइट को ज्वाइन करना होगा। शिनिची उस वेपन को अपनी पैंट के अंदर छुपा लेता है। वो यहाँ आ चुका है शिनिची। मिस्टर ए केवल 3 मीटर्स की दूरी पर है। 3 मीटर्स? कहाँ है वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अगर वो 3 मीटर्स की दूरी पर है तो वो मुझे दिखाई देना चाहिए। शिनिची, वो बिल्कुल हमारे नीचे है। मिस्टर ए अपने टेंटिकल्स का यूज करके विंडो के ग्लास को तोड़ता है और विंडो के फ्रेम का यूज करके एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर आ जाता है। शिनिची एकदम सरप्राइज हो जाता है। क्या इन टेबल्स का यूज करके तुम मुझे रोकने का प्लान बना रहे थे? अब यही टेबल्स तुम्हें यहाँ से निकलने में रुकावट बनेंगी। पैरासाइट शिनिची को मारने के लिए तैयार हो जाता है। शिनिची बिल्कुल हेल्पलेस दिखाई पड़ता है और यहाँ हमारा एपिसोड खत्म होता है।